डियर टीम गुड इवनिंग, डियर फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, अपना सामाजिक दायित्व को देखते हुए। देखिए, सेल्स में एंड मार्केटिंग में टारगेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और टॉपिक होता है। टारगेट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। टारगेट हो गया एम। हर आदमी का लाइफ में अपना एक एम होता है। उसी तरह सेल्स में एक टारगेट, एक एम होता है कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं और उस टारगेट को लेके आपका जो ग्रोथ है वो क्या रहने वाला है। पिछले साल की तुलना में आप कहाँ पहुँचेंगे, कितना % ग्रोथ लेंगे। तो ये जो टारगेट होता है ये जनरली ईयरली होता है। इसको हाफ ईयरली में डिवाइड किया जाता है, क्वार्टरली में डिवाइड किया जाता है और अंत में मंथली डिवाइड किया जाता है। तो आपने देखा मंथली टारगेट, क्वार्टरली टारगेट, हाफ ईयरली टारगेट और एनुअल टारगेट। क्योंकि साल का सारा बड़ा टारगेट, साल का जो पूरा टारगेट है वो एक दिन में तो आप अचीव नहीं कर सकते हैं और एक महीने में भी नहीं कर सकते हैं, एक क्वार्टर में भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो टारगेट होता है ईयरली होता है और ईयरली एक ग्रोथ फिक्स किया जाता है। अब उस टारगेट को इजी बनाने के लिए उसको मंथ वाइज डिवाइड किया जाता है, क्वार्टरली डिवाइड किया जाता है, हाफ ईयरली डिवाइड किया जाता है। ये जो टारगेट है, जैसे मान लीजिए आपने मंथ वाइज टारगेट निकाला, एक मंथ का टारगेट निकाला। अब उस टारगेट को आप अपने जो आपके वर्किंग डेज है उसके से डिवाइड कीजिए। मान लीजिए एक महीना में 30 दिन है एवरेज, तो उसमें संडे होते हैं, वीकली हॉलीडे होते हैं और एक पब्लिक हॉलीडे होता है, जैसे मान लीजिए दुर्गा पूजा हॉलीडे, दीपावली, होली, क्रिसमस, है ना। तो हॉलीडे निकाल के और वीकली हॉलीडे संडे को निकाल के आपका जो वर्किंग डे बना बचा, उस वर्किंग डे के से आप उस मंथली टारगेट को डिवाइड कीजिए, तो आपका पर डे टारगेट निकल के आएगा और उस पर डे टारगेट को आपको फॉलो करना है, उसको अचीव करना है डे टू डे बेसिस में। क्योंकि अगर आप डे टू डे बेसिस में पर डे का टारगेट अगर अचीव नहीं करेंगे, जैसे क्रिकेट में है ना, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता रहता है और लास्ट में इतना बढ़ जाता है कि मैच हाथ से निकल जाता है। वैसे ही अगर आप पर डे अपने टारगेट को अचीव नहीं करेंगे तो आपका जो आस्किंग रेट है अचीवमेंट का इतना बढ़ते जाएगा कि लास्ट में आप मंथ एंड में उसको अचीव नहीं कर पाएंगे और आप फेल हो जाएंगे। और एक महीने में फेल हुए तो वो बैकलॉग हो गया, वो आपको नेक्स्ट मंथ में आपको मेकअप करना पड़ेगा, जो हो सकता है आपके लिए संभव हो नहीं हो। तो ये था पर डे टारगेट। अब इस टारगेट को, पर डे टारगेट को आप अपने मार्केट के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि एक सेल्समैन क्या होता है, एक वीक में उसको 6 दिन मिलते हैं, वो 6 दिन में 6 मार्केट एरिया विज़िट करता है और सब मार्केट एक जैसा नहीं होता है। कुछ बहुत हाईली पोटेंशियल होता है, कुछ एवरेज होता है और कुछ ख़राब होता है। तो आपको आपका जो महीने का टारगेट है वो आप अपने मार्केट के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। जो हाईली पोटेंशियल एरिया होगा उसका टारगेट आप अधिक रखेंगे, जो एवरेज होगा उसको एवरेज के हिसाब से रखेंगे और जो कम पोटेंशियल होगा उसको कम पोटेंशियल के हिसाब से आप अपने टारगेट को डिवाइड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको टारगेट अचीव करना इजी होगा। इसके अलावा आपका जो टारगेट है, मंथली टारगेट, क्वार्टरली टारगेट, हाफ ईयरली टारगेट, एनुअल टारगेट, उसको आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, एसकेयू के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी किसी कंपनी का बहुत एसकेयू होता है, जैसे हमारी कंपनी का 250 एसकेयू है, उससे भी अधिक है। तो आप, और हो सकता है कि सारा एसकेयू हर मार्केट में नहीं चले, हर मार्केट में डिमांड नहीं हो। कुछ एसकेयू होगा जो दौड़ रहे होंगे, कुछ एसकेयू होगा वो चल रहे होंगे, कुछ एसकेयू होगा वो रेंग रहे होंगे, कुछ एसकेयू होगा जो एकदम नहीं चल रहे होंगे। उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी। तो आप अपने टारगेट को प्रोडक्ट के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं।
और कौन सा प्रोडक्ट बेच के आप टारगेट कर लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अपने प्रोडक्ट का, अपने मार्केट का ज्ञान होना चाहिए, आपके पोटेंशियल कस्टमर का ज्ञान होना चाहिए, आपके एरिया के पॉपुलेशन का ज्ञान होना चाहिए, उनके फूड हैबिट का ज्ञान होना चाहिए, उनका दुकानदार के बैंक कैपेसिटी का ज्ञान होना चाहिए, बैंक पैटर्न का ज्ञान होना चाहिए, उनका पेइंग कैपेसिटी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दुकानदार ले लिया और डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा ही नहीं दे रहा है, तो फिर वो माल मंगाएगा कैसे? क्योंकि छक्का घूमना चाहिए। ये सेल्स एंड मार्केटिंग कहते हैं ना, इतना इजी नहीं है, आग का दरिया है और डूब के जाना है मेरे दोस्त। और अगर इतना इजी होता तो सब एमबीए करके, मार्केटिंग करके नहीं आते। तो ये टारगेट बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है सेल्स एंड मार्केटिंग का। और सेल्स तो तभी कंप्लीट होता है जब उसका पैसा आ जाता है। अगर आप उधारी में माल बेचते हैं ना, तो सेल ऑन अप्रूवल होता है वो। कल वो दुकानदार आपको पैसा भी दे सकता है, नहीं तो माल रिटर्न कर देगा, बोला आपका माल लेके जाइए, नहीं बिकता है। तो जब तक पैसा नहीं आता है तब तक आपका सेल जो है ऑन अप्रूवल है। तो सेल तभी कंप्लीट होता है जब उसका पैसा आ जाता है। तो पेमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सेल कर दिए, सेल तो आप गाड़ी गाड़ी कर देंगे, ट्रक ट्रक कर देंगे, पैसा आना चाहिए, पैसा रोल होना चाहिए, क्योंकि सबके पास वर्किंग कैपिटल जो है लिमिटेड है। तो एक वर्किंग कैपिटल को आप 4 बार घुमा लेंगे। मान लीजिए 2 लाख का आपका वर्किंग कैपिटल है, 4 बार घुमा लिए 8 लाख का धंधा कर सकते हैं आप। 5 लाख का वर्किंग कैपिटल है, 4 बार घुमा लिए 20 लाख का धंधा कर सकते हैं। क्योंकि किसी के पास वर्किंग कैपिटल ज़रूरत के हिसाब से नहीं होता है। बहुत से लोग तो बैंक से लोन लेके काम कर रहे होते हैं, उसका इंटरेस्ट होता है, सीसी अकाउंट होता है ना, ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि सेल्स एंड मार्केटिंग में टारगेट एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको टारगेट को डिवाइड करना आना चाहिए। और टारगेट एक एम है, हर आदमी का अपना लाइफ में एम होता है। हर आदमी 5 साल के बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद कहीं पहुंचना चाहता है। तो टारगेट भी आपका एक एम है कि 1 साल बाद, क्योंकि हिसाब जो होता है सालाना होता है, एनुअल होता है। तो आप 12 महीना में कहाँ पहुँचेंगे, आपका ग्रोथ परसेंटेज क्या रहने वाला है, प्रीवियस ईयर के तुलना में आप कहाँ पहुँचेंगे, कितना ग्रोथ लेंगे, उसके लिए टारगेट बनाया जाता है। और टारगेट एक सिंबल, एक एम है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। मान लीजिए आप यहाँ से कलकत्ता जा रहे हैं, तो कलकत्ता आपका टारगेट हुआ, उसके हिसाब से आप प्लेन, ट्रेन, बस कुछ भी पकड़ेंगे, अपना तैयारी करेंगे, उसी हिसाब से आप स्टार्ट करेंगे। तो वैसे ही सेल्स एंड मार्केटिंग में टारगेट जो है बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और आप अपने टारगेट को किस हिसाब से डिफाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे, कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो आपको डिसाइड करना है। सॉरी। तो ये जो स्ट्रेटजी आप बनाएंगे वो मार्केटिंग के अंडर में आता है। उसके अंदर सभी हो गए, दुकानदार से रिलेशन, सर्विस, विजिबिलिटी, है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, अपॉइंटमेंट ऑफ सेल्स टीम, सब तो उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो टारगेट के चारों तरफ इर्द गिर्द ये सारे घूमते रहते हैं, और टारगेट अचीव करने के लिए ही ये सारे किए जाते हैं, है ना। तो टारगेट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वो आपको एनुअल टारगेट को मंथली डिवाइड कीजिए, पर डे टारगेट डिवाइड कीजिए, पर डे टारगेट आपका क्या है उसको एसर्टेन कीजिए, प्रोडक्ट वाइज उसको डिवाइड कीजिए, कौन से प्रोडक्ट से आप कितने सेल करेंगे, कितने सेल लाएंगे, कैसे आप सेल अपना टारगेट अचीव करेंगे, ये सारा इम्पोर्टेंट होता है। तो ध्यान में बिठा लीजिए दिमाग में कि टारगेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये आपका वीकली टारगेट भी हो सकता है, ये पर डे टारगेट भी हो सकता है, और टारगेट डे टू डे बेसिस पे उसको अचीव कीजिए। नहीं तो क्या है कि बैलेंस टारगेट बढ़ता जाएगा और एक दिन पहाड़ हो जाएगा, और एक दिन पहाड़ के नीचे आप दब के बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका रिक्वायर्ड रन रेट इतना हाई हो जाएगा कि मैच आपके हाथ से निकल जाएगा, टारगेट आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो रिक्वायर्ड रन रेट को
मिनिमम रखना है, टारगेट को डे टू डे बेसिस पे रिव्यू करना है, ऑब्जर्व करना है और अचीव करना है। अभी तक के लिए इतना, वीडियो बड़ा हो रहा है, थैंक यू। बाकी अगले एपिसोड में जो लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। श्रीकांत पाठक, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, SRIKANT, श्रीकांत PATHK पाठक। देखिएगा जैसे ही आप श्रीकांत पाठक सर्च मारेंगे ये टाई वाला चेहरा आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर वीडियो ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।